गुड इवनिंग। तो देखिए हमने एक टॉपिक शुरू किया है +2 की अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और इस टॉपिक पर हमने पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया। इसके साथ साथ पार्टनरशिप के ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग किस प्रकार से होती है वो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे। इस पर मैंने आपको 2 इलस्ट्रेशंस भी करवाए। चलिए आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। देखिए हमारी फर्म का जो मैनेजर है, कई बार ये बोल दिया जाता है कि जितना भी फर्म को प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर मैनेजर को क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। तो मैनेजर को कौन से प्रॉफिट पर कमीशन दिया जाएगा इसके बारे में हमें बात करनी है। 2 तरीके से मैनेजर को कमीशन दिया जा सकता है। एक हमारा होता है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन का मतलब क्या है कि जो नेट प्रॉफिट फर्म को आएगा उसमें से उस मैनेजर का खुद का कमीशन कटा हुआ नहीं होना चाहिए। मैनेजर का कमीशन चार्ज करने से पहले जो फर्म को नेट प्रॉफिट मिला है उस पर मैनेजर को क्या करना है, कमीशन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे मान लीजिए फर्म को 20,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है और उस पर बोला हुआ है कि 10% की रेट से कमीशन देना है। तो 20,000 का हम क्या कर देंगे, 10% कर देंगे, 2,000 क्या आ जाएगा, मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। दूसरा जो बोल सकता है वो हमें आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यहां देखिए क्या बोल रहा है कि फर्म को जो नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में से उस मैनेजर का जितना कमीशन बनता है वो कमीशन चार्ज करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा उस पर वो कमीशन होना चाहिए उसका। जैसे मान लीजिए यहां उसका कहने का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग ये होगा कि फर्म को जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ उस नेट प्रॉफिट में से क्या कीजिए, उस मैनेजर का खुद का जितना कमीशन बनता है वो कमीशन माइनस कीजिएगा। कमीशन माइनस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आया है इस प्रॉफिट पर क्या करना है, मैनेजर को कमीशन पे करना है। लेकिन स्टेटमेंट के अंदर ना तो हमें मैनेजर का कमीशन गिवन होगा, वो तो हमें कैलकुलेट ही करना है, नया हमें क्या है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन गिवन होगा। हमें गिवन क्या होगा, हमें गिवन होगा फर्म का नेट प्रॉफिट। तो फिर हम मैनेजर का कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कमीशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन कर दिया जाएगा। 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन कर दिया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मैनेजर का कमीशन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि फर्म को बोला हुआ है कि फर्म को 22,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 22,000 पर मैनेजर को कमीशन देना है, लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट पर देना है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मीन्स कि इसमें से मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर 10% कमीशन देना है। लेकिन हमें कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट गिवन नहीं है, हमें फर्म का कमीशन चार्ज करने से पहले का नेट प्रॉफिट गिवन है। तो ऐसे केस में सपोज कीजिए कि रेट ऑफ कमीशन क्या था, 10% था। तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वो जो रेट ऑफ कमीशन है वो 100 में प्लस करके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो 2,000 क्या आ जाएगा, मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। मीन्स कि इसके कहने का मतलब यह था कि 22,000 जो फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें से 2,000 क्या कीजिए, मैनेजर का कमीशन माइनस कीजिए। और ये 2,000 कहां से मिलेगा हमें, वो मिलेगा कि ये कमीशन चार्ज करने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% होगा। उसका क्या होगा, 10% होगा। तो यहां से करेंगे तो ये देखिए 2,000 उसका क्या आ गया, कमीशन आ गया। लेकिन पहले ना तो हमें ये कमीशन गिवन था, ना कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट गिवन था। तो इसलिए हमने क्या किया, जो रेट ऑफ कमीशन था वो 100 में प्लस करके डिवाइड कर दिया। तो 2 तरीके से वो कमीशन देने के बारे में बोल सकता है। एक तो क्या होगा, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। अगर वो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जितना फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ और जो रेट कमीशन का पे करना है वो उस रेट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए वो हमें क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, मैनेजर का कमीशन मिल जाएगा।
दूसरी बात ये हमें ध्यान रखते हैं यहाँ की मैनेजर को जो कमीशन पे करना है, देखिए हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग यही है कि प्रॉफिट्स का बंटवारा करना है। तो देखिए प्रॉफिट्स का बंटवारा जो होता है वो तो पार्टनर्स के बीच में होगा, तो मैनेजर तो कोई थर्ड पार्टी होगा, और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पर्सन को कुछ भी देने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करेंगे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मैनेजर को जो हमें कमीशन पे करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पे करना है, न कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमें यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो मैनेजर को कमीशन P&L अकाउंट में पे करेंगे, दूसरा क्या है कि हमें ये देखना है कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन पर हमें कमीशन पे करना है या फिर प्रॉफिट में से उसका कमीशन चार्ज करने के बाद का, मीन्स की आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन जो प्रॉफिट आएगा उस पर उसको कमीशन पे करना है। तो इस पर देखिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बुक में एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को सोल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला है, स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। आगे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम, मीन्स कि इनको कैपिटल पर 6% के रेट से इंटरेस्ट देना है। उसके बाद में कह रहा है बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000, और बी की जो सैलरी है वो क्या है 60,000 है, वो एनुअल सैलरी है। During the year 1920, the profit prior to the calculation of interest on capital, but after charging B's salary amounting to ₹1,80,000। ये बोल रहा है कि फर्म को क्या हुआ है 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये कब का प्रॉफिट है, कैपिटल का इंटरेस्ट चार्ज करने से तो पहले का, लेकिन बी की जो सैलरी है वो इसमें से क्या की हुई है, चार्ज की हुई है। तो मीन्स की ये नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते हम इसको, ये हमें नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, हमें यहाँ क्या गिवन है, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन गिवन है। इसमें पार्टनर की क्या की हुई है, सैलरी कटी हुई है। तो अगर हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें से जो अमाउंट पार्टनर की सैलरी का डिडक्ट है वो वापिस ऐड कर दीजिए। इट मीन्स फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था ना वो नेट प्रॉफिट 2,40,000 था। उसके बाद में नेक्स्ट ये बोल रहा है A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager। कह रहा है मैनेजर को 5% नेट प्रॉफिट पर कमीशन पे करना है। आपको करना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो यहाँ में एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के लिए बोला हुआ है, लेकिन साथ में मैनेजर को कमीशन देने के लिए बोला हुआ है। हमें पता है कि मैनेजर कौन होता है, थर्ड पार्टी होता है, और थर्ड पार्टी को कुछ भी देना होता है उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते होते हैं, न कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मैनेजर को कमीशन देने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस भी ईयर के लिए है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब देखिए हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हम P&L की क्रेडिट साइड में लेकर आएंगे। यहां लिखेंगे क्या, बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। कितना प्रॉफिट हुआ इस ईयर में फर्म को, 1,80,000। तो देखिए सैलरी के बाद का गिवन था और इसमें हमें नेट प्रॉफिट चाहिए ना, तो जो सैलरी इसमें से डिडक्ट हुआ था, चार्ज किया हुआ था, वो वापिस से ऐड कर दीजिए। 2,40,000 फर्म को क्या हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद में इस 2,40,000 पर हमें क्या करना है, मैनेजर को कमीशन देना है। तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, डेबिट साइड में डाल देंगे। टू प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, तो प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, कितना कमीशन बनेगा मैनेजर का, 2,40,000 पर हमें क्या करना है, 5% कमीशन देना है। तो यहां से कमीशन हो जाएगा 12,000। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमें सिर्फ मैनेजर को कमीशन ही देना था। अब हम क्या कर देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा वो क्लोज कर देते हैं। 2,40,000 यहाँ भी टोटल सेम लिखते होते हैं, 2,40,000। इस 2,40,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर बचेगा हमारे पास 2,28,000। ये जो बच गया हमें, ये बच गया हमारा नेट प्रॉफिट, जिसको हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाना है। तो हम यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये यहां से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसकी जनरल एंट्री मैंने आपको बताई थी, देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है।
इसको तो हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देते हैं, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हमें ओपन जो करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करने का बोला हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिस भी ईयर के लिए है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, हमारा जितना नेट प्रॉफिट वहां से फर्म को मिला था वो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट वहां से ट्रांसफर होकर क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 2,28,000। उसके बाद में इस प्रॉफिट का हमें क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएशन करना है। तो क्या क्या पार्टनर्स को देने के बारे में बोला हुआ था, तो सबसे पहले ये बोल रहा था कि पार्टनर्स को कैपिटल पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा देख लीजिए। ए का जो कैपिटल था वो 5 लाख था, 5 लाख का अगर हम 6% करें तो 30,000 हो जाएगा। बी का जो कैपिटल है वो 3 लाख है, और 3 लाख का अगर हम 6% करें तो 18,000 हो जाएगा। तो यहाँ से 48,000 तो कैपिटल का इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या करना है, बी को सैलरी भी पे करना है, वो वापिस हमने ऐड कर दी थी नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। तो दोबारा से अलाउ करेंगे, कितना सैलरी मिलेगा, 60,000। बस और कुछ भी पार्टनर्स को देने के लिए नहीं बोला हुआ है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कीजिए। जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट का टोटल बन रहा है 228, टोटल यही डालेंगे 2,28,000। 228 में से अगर हम ये माइनस करें तो हमारे पास ये बच जाएगा 1,20,000। डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना बचेगा, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,20,000। इसको हमने क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। तो 1,20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। 2/5 यहां से 24 से कैंसिल हो जाएगा, ये 72,000 ए को जाएगा और बी को जाएगा, 24 से कैंसिल होगा 48,000। तो ये था हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हमें बोला हुआ है कि क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास यहाँ दो पार्टनर्स हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉलम होगा वो डेट, उसके बाद में पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट ए पार्टनर का कॉलम हो गया, बी डेट पार्टिकुलर्स, ए एंड बी। तो देखिए इनका जो ईयर शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल 2019 को शुरू हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2019 को इनकी कैपिटल के जो बैलेंस गिवन है वो बैलेंस क्या करेंगे, ब्रो डाउन करेंगे। ए की कैपिटल का जो बैलेंस हमें गिवन है वो 5 लाख है और बी की कैपिटल कितनी है, 3 लाख है। तो यहां से इनकी कैपिटल के बैलेंस को हमने क्या कर दिया, ब्रो डाउन कर दिया है। उसके बाद में ईयर के एंड में पार्टनर्स को 31 मार्च 2020 को पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है, तो सबसे पहले तो हमें पार्टनर्स को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। कितना कितना इंटरेस्ट बना था, एक का तो था 30,000 और बी का कितना था 18,000। उसके बाद में हमें पार्टनर्स को सैलरी भी पे करनी थी, सैलरी हमें सिर्फ बी को पे करनी थी, कितनी 60,000। उसके बाद में इनका जो प्रॉफिट में शेयर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कितना शेयर आया था 72,000 और 48,000। बस यहाँ से ड्रॉइंग्स वगैरह हमें दिए हुए नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो जब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो यहाँ टोटल हमारा हो जाएगा 6,02,000 और यहाँ टोटल जो बनेगा 4,26,000। ये टोटल हम इधर डालेंगे 6,02,000 और 4,26,000। इसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना, ए का कैपिटल बच गया 6,02,000 और बी का कैपिटल कितना हो गया 4,26,000। ये इन पार्टनर्स का क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया।
तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा मैनेजर के कमीशन को लेकर कि मैनेजर को अगर हमें कमीशन पे करना है तो सबसे पहली बात तो ये थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पे किया जाएगा, और दूसरा नेट प्रॉफिट पर पे करना है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि उसमें से पार्टनर्स का कुछ भी चार्ज हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पार्टनर्स का उस प्रॉफिट में से कुछ भी चार्ज हुआ है तो उसको वापस ऐड करके हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद में उस नेट प्रॉफिट पर क्या करेंगे, पार्टनर को कमीशन पे करेंगे। इसी तरीके से हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो और देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बोल रहा है ये कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कि ए को क्या पे करना है, हमने 15,000 पर मंथ सैलरी पे करना है, इसके साथ साथ कमीशन पे करना है 10% नेट प्रॉफिट का। कौन से नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मींस कि नेट प्रॉफिट में से कोई कमीशन चार्ज किया हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये बोल रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बी को हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन पे करना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब कि बी का खुद का कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा। उसके बाद ये बोल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज ₹4,40,000, और फर्म को क्या हुआ है, 4,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। और बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिस भी ईयर के लिए है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अब देखिए सबसे पहले इसने हमें दिया हुआ है कि फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो फर्म को नेट प्रॉफिट जो हुआ वो हम यहां ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है, 4,40,000। उसके बाद में नेक्स्ट पार्टनर्स को क्या क्या पे करने के बारे में बोल रहा है। ये बोल रहा है एक को तो हमें क्या करनी है, सैलरी पे करनी है। तो यहां लिखेंगे डेबिट साइड में टू एज सैलरी। एक को कितना सैलरी पे करना है, 15,000 पर मंथ सैलरी है, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 1,80,000 सैलरी हो जाएगी। इसके साथ साथ कमीशंस भी पे करने हैं पार्टनर्स को, तो यहां लिखेंगे हम टू कमीशंस। एक का कितना कमीशन है, एक के लिए ये बोल रहा है कि जितना फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ इस नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन पे करना है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। तो मींस कि ये जो 4,40,000 प्रॉफिट है इस पर 10% कमीशन पे करना है, तो 44,000 तो ए का कमीशन हो गया। उसके बाद में अगर हम बी के कमीशन की बात करें तो बी को भी बोल रहा है नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है। देखिए नेट प्रॉफिट हमारा ये है जो P&L से ट्रांसफर होकर आया है। नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन देना है, लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कि आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, मींस कि इस प्रॉफिट में से उसका खुद का कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हमें क्या करना है, 10% कमीशन देना। तभी हम बात कर रहे थे कि आफ्टर चार्जिंग का अगर केस हो, आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन का, तो ऐसे में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कमीशन को, रेट बाय 100 प्लस रेट कर देंगे। मींस कि 10% का रेट गिवन है तो 10/100 10 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम सोल्व करें तो हमारा जो अमाउंट आएगा कमीशन का वो कितना आ जाएगा, 40,000, और कुल मिला के टोटल पार्टनर्स का कमीशन हो गया 84,000। और कुछ पार्टनर्स को पे करने के बारे में बोला हुआ नहीं है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। 4,40,000 और इसका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा इसमें से 84,000 और 1,80,000 अगर हम माइनस करें तो 1,76,000 हो जाएगा। ये डिवाइजेबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी को कितना कितना मिलेगा, 1,76,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,76,000 का 1/2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 88,000 ए को मिलेगा और 88,000 क्या हो जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
तो ये था हमारा कमीशन का टॉपिक। इस पर अभी एक क्वेश्चन मैंने कल और करवाना है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो। उसके बाद में कमीशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहां तक के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।